बिहार के इलेक्शन में मुस्लिम समाज और मुस्लिम जातियों का फैसला बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बहुत कम लोगों को ही पता है कि मुस्लिम समाज में भी बहुत सारी जातियां होती है। केवल बिहार के अंदर मुस्लिम समाज 17.5% से अधिक है, जो कि बिहार के किसी भी वोटर समूह में सबसे बड़ा वोटर ग्रुप है। इन जातियों के नाम और काम सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इनमें से बहुत सी जातियां तो ऐसी है जिनके नाम आपने पहले कभी सुनी नहीं रखे होंगे। वीडियो को पूरा देखें और इन जातियों के बारे में समझें। और इन जातियों के बारे में जो भी नई जानकारियां आप लोगों को पता है वह प्लीज हम लोगों के साथ साझा करें, ताकि हम अपने आगे आने वाले वीडियो में और अधिक अपडेटेड जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 34वीं पायदान पर आते हैं ईट फरोश जाति, जिनकी आबादी 0.01% है और जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है। ईट फरोश जाति को गधेड़ी और ईट पश इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले ईट बनाने के व्यवसाय में थे। अगली जाति है 33वें पायदान पर अब्दल जाति, जिनकी आबादी 0.01% है और जनसंख्या 10,000 से अधिक है। 32वें पायदान पर है मदारी जाति, जिनकी आबादी 0.01% है और इनकी भी जनसंख्या 10,000 से अधिक है। अगला नंबर है नालबंद मुस्लिम जाति का, जिनकी आबादी 0.01% है और इनकी जनसंख्या 11,000 के आसपास है। अगला नंबर है मिरयासिन मुस्लिम जाति की, जिनकी आबादी 0.01% है और जनसंख्या 15,000 के आसपास है। अगली जाति है सेकलगर या सिकलगर जाति, जिनकी आबादी 0.01% और जनसंख्या 20,000 के आसपास है। अगले 28वें पायदान पर है भटियारा जाति, जिनकी आबादी 0.02% और जनसंख्या 30,000 के आसपास है। अगले 27वें नंबर पर है बक्खो जाति, जिनकी आबादी 0.03% और जनसंख्या 40,000 के आसपास है। अगले नंबर पर आने वाली जाति है रंगरेज जाति, जिनकी आबादी 0.03% और जनसंख्या 45,000 के आसपास है। अगले 25वें नंबर पर जाति है जाट मुस्लिम जाति, जिनकी आबादी 0.03% और जनसंख्या 50,000 के आसपास है। मुस्लिम समाज की सभी जातियां पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के हैं और अपने छोटे मोटे व्यवसाय में लगे रहते हैं। अपने काम के आधार पर ही इन जातियों को अपना नाम मिला है। जैसे ईट फरोश ईट बनाते थे और मदारी बंदर का खेल दिखाते थे। नालबंद घोड़े का नाल लगाते थे। सेकलगर तलवार बनाने का काम करते थे। भटियारा सराय या होटल की रखवाली करते थे। बक्खो मजदूरी का काम करते थे और अंग्रेज कपड़ों की रंगाई और जाट मुस्लिम सेना में सिपाही का काम करते थे। आर्थिक स्थिति के मामले में इन सभी जातियों का बुरा हाल है और इनका कोई भी बड़ा नेता नहीं है जो इनके विकास के बारे में सरकार में मांग उठा सके। लेकिन मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी इन जातियों के भले के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या वाली जातियों पर नज़र डालते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो जब आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? बहुत सारे लोग आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? फिर आती है चीक मुस्लिम जाति, जो कि 24वें पायदान पर है, जिनकी आबादी 0.04% है और जनसंख्या 50,000 के आसपास है। फिर आते हैं मुकेरी मुस्लिम जाति के लोग, जिनकी आबादी 0.04% है और जनसंख्या 55,000 के आसपास है। इसके बाद है 22वें पायदान पर नट मुस्लिम, जिनकी आबादी 0.05% है और जनसंख्या 65,000 के आसपास है। अगले पायदान पर है पमरिया,
जिनकी आबादी 0.05% और जनसंख्या 70,000 के आसपास है। 20वें पायदान पर आते हैं मोर शिकार मुस्लिम जाति, जिनकी आबादी 0.05% और जनसंख्या 70,000 के आसपास है। फिर आते हैं मेहतर, लाल बेगिया या हलाल खोर भंगी, इनकी जनसंख्या 70,000 के आसपास है और आबादी 0.05% के आसपास है। अगले पायदान पर आते हैं डफाली मुस्लिम जाति के लोग, जिनकी आबादी 0.06% और जनसंख्या 75,000 के आसपास है। अगले 17वें पायदान पर आते हैं मडरिया मुस्लिम जाति के लोग, जिनकी आबादी 0.07% और जनसंख्या 85,000 के आसपास है। 16वें नंबर पर आते हैं भाट मुस्लिम, जिनकी आबादी 0.07% और जनसंख्या 90,000 के आसपास है। ये सभी जातियां भी छोटे मोटे काम करती है और अधिकतर अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। इन सभी की भी आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं है और अपने नाम के अनुसार ही इन सभी जातियों के अपने परंपरागत काम हैं। जैसे मुकेरी जाति के लोग बंजारे होते हैं और सामान खरीदने बेचने का काम करते हैं। नट जाति सड़कों पर खेल दिखाती है। पमरिया जाति के लोग नाचकर, गाना गाकर और कविता लिखकर पेट पालते थे। कहते हैं मोर शिकार जाति के लोग मोरों को पकड़ना और बेचने का काम करते थे। मेहतर, लाल बेगिया या हलाल खोर भंगी घरों में साफ सफाई, मैला उठाना आदि काम करते थे। और डफाली जाति के लोग अपने नाम के अनुसार ढपली बजाते थे और ढपली बनाते भी थे। मडरिया जाति के लोग खेती करते थे। मुस्लिमों की यह जातियाँ ऊंच नीच और छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों से भी पीड़ित है। वक्त बदल रहा है पर सबके लिए नहीं। जातिगत सोच अभी भी समाज में बरकरार है। यह मुस्लिम जातियाँ भी संख्या में कम और बिखरी हुई है और इनका भी कोई जातिगत प्रतिनिधित्व करने वाला दमदार नेता नहीं है। अली अशरफ हतीम, अख्तरुल ईमान और शाहनवाज हुसैन बिहार में इन जातियों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और अब हम बात करेंगे बिहार की टॉप 15 मुस्लिम जातियों के बारे में, जो राजनीति में काफी दखल रखती है और सत्ता को पलट सकती है। 15वीं पायदान पर है मलिक। इनकी जनसंख्या 1,10,000 के पास है और आबादी 0.09% है। अगले 14वें पायदान पर है कसाई मुस्लिम जाति के लोग, जिनकी आबादी 0.1% है और जनसंख्या 1,50,000 के आसपास है। अगले 13वें पायदान पर है ठकुराई मुस्लिम, जिनकी आबादी 0.11% है और जनसंख्या 1,50,000 के आसपास है। अगले 12वें पायदान पर है चूड़ीहार मुस्लिम, जिनकी आबादी 0.16% है और जनसंख्या 2 लाख से अधिक है। अगले 11वें पायदान पर है सैयद जाति के लोग, जिनकी आबादी 0.23% है और जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। नंबर 10 पे हम बात करेंगे इदरसी मुस्लिम जाति के, जिनकी आबादी 0.25% है और जनसंख्या 3,50,000 के आसपास है और यह कपड़ों की सिलाई का काम करते हैं। 9वें पायदान पर हम बात करेंगे धोबी मुस्लिम जाति के लोग की, जिनकी आबादी 0.31% है और जनसंख्या 4 लाख से अधिक है। नंबर 8 पर हम लोग बात करेंगे साई या फकीर मुस्लिम जाति के लोग की, जिनकी आबादी 0.51% है और जनसंख्या 7 लाख के आसपास है। इनको दीवान या मदार भी कहते हैं। ये सभी जातियां भी अपने नाम के अनुसार व्यवसाय करती है। जैसे मलिक उच्च जाति के माने जाते हैं और ये जमीनों और मकानों के मालिक होते हैं। और कसाब या कसाई जाति के लोग जानवरों को काटने और मांस बेचने का काम करते हैं।
चूड़ीहार मुसलमान चूड़ियों को बनाने और बेचने का काम करते थे। सैयद राजाओं या नवाबों का वंश है। इदरसी या दर्जी कपड़े बनाने के काम में थे। धोबी लोगों के कपड़े धोते थे और साईं या फकीर धर्म का प्रचार करते हुए दान दक्षिणा पर जीवित रहते थे। ये सभी जातियां मुस्लिम समाज की दमदार जातियां हैं, किंतु ऊपर की हर जाति की जनसंख्या कम होने के कारण यह भी राजनीतिक रूप से बड़ी शक्ति नहीं है और ना ही कोई बड़ा नेता बना पाई है ताकि चुनाव में सुविधाओं के लिए मोल भाव किया जा सके। पर तारिक अनवर जो सांसद है और अली अफसर फातमी जैसे नेता पूरे मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों की आवाज को हमेशा उठाते रहते हैं। और अब बात करते हैं मुस्लिम समाज के टॉप 7 जातियों की, जो जनसंख्या में भी ज्यादा है और बेहतर रूप से संगठित है। इनमें से हर एक जाति की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है और यह किसी भी चुनाव को पलटने की ताकत रखते हैं। और 7वें पायदान पर है पठान खान, जिनकी आबादी 7.5% है और जनसंख्या 10 लाख के आसपास है। पठान और खान जाति के लोग लड़ाके होते हैं और राजाओं की सेना में सिपह सालार बनते थे। आज भी बिहार की राजनीति और व्यवसाय में इनका दबदबा है। 6ठे पायदान पर है शेर शाह आबादी। इनकी आबादी 1% और जनसंख्या 14 लाख के आसपास है। इस जाति के लोग पारंपरिक रूप से खेती करते हैं और इनके पास बड़े बड़े खेत होते थे। 5वें पायदान पर है राइन मुस्लिम जाति के लोग। इनकी आबादी 1.5% के आसपास है और जनसंख्या 19 लाख है। राइन जाति को कुछ लोग कुंजरा के नाम से भी जानते हैं। यह जाति मुख्य रूप से पशुपालन करती है। पशु और अन्य चीजों के व्यापार पर काफी हद तक इनका अभी भी वर्चस्व है। और 4थी पायदान पर है धुनिया मुस्लिम जाति के लोग, जिनकी आबादी 1.5% के आसपास है और जनसंख्या 20 लाख तक है। धुनिया जाति के लोग पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आते हैं और इन्हें पसमानदा भी कहा जा सकता है, जिसका मतलब है पीछे छूट गए लोग। तीसरे स्थान पर है सुरजापुरी मुस्लिम, जिनकी आबादी 2% के करीब है और जनसंख्या 25 लाख के आसपास है। इस जाति को इनकी भाषा और बोली के आधार पर सुरजापुरी कहा गया है। और दूसरे स्थान पर है मोमिन, जुलाहा या अंसारी। इनकी आबादी 3.5% के आसपास है और जनसंख्या 46 लाख के करीब है। यह लोग धागा और कपड़े बुनने और बेचने का काम करते थे और हाथ की कारीगरी के लिए जाने जाते थे और अभी भी कपड़े के बहुत बड़े व्यवसाय पर इन्हीं जाति का पूरी तरह वर्चस्व है। और बिहार में नंबर 1 मुस्लिम और मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जाति है शेख। इनकी आबादी 4% के करीब है और जनसंख्या 50 लाख के आसपास है। यह बहुत दबदबे वाली जाति है। शेख एक उच्च जाति के लोग हैं और इनका काम या तो राज करना या राज दरबार में उच्च पदों पर रहना या बड़े व्यापार करना होता था। आज भी इस जाति के लोग संपन्न और बड़े व्यवसायों में शामिल हैं। बड़ी जातियों में मोहम्मद जावेद जो सांसद है, ऐसे सरीखे लोगों को अपना नेता माना और बड़ी संख्या में लोगों ने इन्हें वोट दिया और संसद में पहुंचाया। तो उम्मीद है मुस्लिम जातियों के ऊपर हमारा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं, हमारे चैनल डिजिटली टॉक्स इंडिया को और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट करें और इस तरह के जो वीडियोज है जिनमें एकदम नई जानकारी है, इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें। डिजिटली टॉक्स इंडिया को देखते रहें और राजनीति में आगे बढ़े। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।